हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। क्लास 10th का चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और उसका पहला क्वेश्चन और एग्जाम्पल 2 और 3 करेंगे ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मेन आपको बात याद रखनी है वो क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है यानी हमारे पास x की स्क्वायर होनी चाहिए, x होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि ये जो पार्ट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर क्या हुआ 2। इसको मान लो 2 को क्या मानेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 2, है ना। x की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके पास होता है, यानी 2 उसके पास है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारा आंसर आ गया। 2 जो आया है उसको मान लो a। ठीक है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब क्या हो, जो इसके पास है, यानी 8, यानी इसका आंसर क्या आया 8। 8 हम यहाँ लिखेंगे और 8 को मान लेंगे b। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, जो कि आपको दिया हुआ है 6, यानी इसको मान लेंगे हम c। यानी कांस्टेंट क्या आया 6, 6 को मान लेंगे हम c। बस आपने ये ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर को हम a और कोफिशिएंट ऑफ x b और कांस्टेंट हमारा c है। अब यहाँ पे जब नए कंसेप्ट हैं, अब ये चीज़ भी ध्यान रखो। क्या चीज़ याद रखनी है कि ये जो है पॉजिटिव है और ये जो हमारा आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा और ये जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये क्यों बता रही हूँ, इजी करने के लिए। अब ये जो है वो इसके साथ जब जुड़ेगा तब क्या बनेगा, और उसके साथ जुड़ेगा तब क्या बनेगा। ये जब इसके साथ जुड़ता है तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। देखो आपके इस कंसेप्ट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। तो आसान करने के लिए अब ये जो सेकंड है, जब पहली गिनती दूसरे के साथ जुड़ेगी तो सम ऑफ ज़ीरोज़ बनाएगी और सिंबल आएगा माइनस का। ठीक है, और जब ये जुड़ेगी इसके साथ तो बनाएगी प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। यहाँ पे भी हम इट्स लगा देते हैं, इट्स ज़ीरोज़। यानी कि दो चीज़ें हमें फाइंड करनी होती हैं जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो पहले आपको 9th की चीज़ पता होनी चाहिए, यानी कि मिडल स्प्लिटिंग। इसमें हम मिडल स्प्लिटिंग भी अच्छे से सीखेंगे और शॉर्ट तरीके से। ठीक है, आसान तरीके से सीखेंगे, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। चलिए वो भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस मिडल स्प्लिटिंग के बाद आपने दो आपके पास आएंगे, उनको आपने इसमें कैसे करना है और इसमें। तो चलिए, जब हमने कोफिशिएंट ऑफ क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर को क्या मान लिया था a। ठीक है, और हमने कोफिशिएंट ऑफ x मान लिया था b। ऐसे ही कांस्टेंट को मान लिया था हमने c। इसको आप अल्फा, बीटा और गामा बोल सकते हैं। अल्फा,
बीटा गामा। ठीक है, इस तरीके से इसके नाम जो हैं आपकी बुक में अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब अगर मुझे सम ऑफ ज़ीरोस निकालना है, सम ऑफ इट्स ज़ीरोस, तो क्या करेंगे? पहले माइनस का ये क्या आ गया, अब आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये क्या था हमारा, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में इसके साथ कौन जुड़ रहा था, पहली गिनती हम जोड़ रहे थे। पहली गिनती क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। अब आप बुक पे चलो, बुक में आपका सम ऑफ ज़ीरोस का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर है। बिल्कुल सेम हमारा ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। आई होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है इसको दिमाग में डालने का, और साइन भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही सिंबल्स चलते हैं। अभी मैं 3 का भी बताऊंगी, यहाँ पर 3 लगाकर भी बताऊंगी उसमें क्या फ़र्क आता है। ठीक है, हमारे लिए आसान हो जाएगा एग्जाम्पल्स को करना। पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। सम ऑफ इट्स ज़ीरोस हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस। अब ये आपको पता चल ही गया होगा, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये हमारा कांस्टेंट था, ये तो यानी कि कांस्टेंट, और पॉजिटिव था, ये आपको साइन याद रखना है, प्लस माइनस, तो ये हो गया कांस्टेंट, और अपॉन में किसके साथ ये जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप अपने क्वेश्चन में देख लो, देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यही है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, यानी कि ये इसके अपॉन में आते जाएंगे। ये आपको 2 फॉर्मूले बनकर तैयार है। इसके साथ साथ आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, देखो अब अगर हम इसमें क्यूब वाला काम करते हैं तब क्या होगा। चलो क्यूब का एक हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब इसमें भी वही, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब स्क्वायर और एक्स, और ये कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 को मान लेंगे हम a। ऐसे ही यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर यानी कि 5, और उसको मान लेंगे b। यहाँ पर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 14, यानी कि इसको मान लेंगे c, और ये है हमारा कांस्टेंट यानी कि 8, इसको मान लेंगे d। इसमें एक चीज़ और बढ़ जाएगी, वो है सम प्लस प्रोडक्ट, यानी सम और प्रोडक्ट वाला भी हमारा आ जाएगा। 3 के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, 3 वाले मेथड में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही ये इसके साथ तुलना करेगा, इसके साथ और इसके साथ। अब हम यहाँ पर स्केच बना लेते हैं। कोफिशिएंट जैसे हमने पीछे किए बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होगा, ये प्लस माइनस, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जैसे हमने पीछे की था करा था। देखो
कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, एक्स की क्यूब को हमने ए माना, स्क्वायर को हमने, यहाँ पे मैं डैश डैश कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको हमने कांस्टेंट को अब हमने क्या कर दिया, डी बना लिया, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब वो उसके साथ अटैच होता रहेगा, अल्फ़ा बीटा गामा हमारे इनके साथ अटैच होते रहेंगे। तो अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा ही रहेगा, ये हमारा बीटा और ये हमारा गामा। ठीक है, चौथी कंडीशन नहीं होती है, तो हम इसी का ही नाम, जो हमारा ए बी सी है, उसी के नाम अल्फ़ा बीटा गामा में हम यूज़ करते हैं। आगे जाके जब मैं बताऊंगी अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं, वो बताएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि जो हमारे 3 आंसर्स निकलेंगे इसमें से, वो एक अल्फ़ा होगा, वो एक बीटा और वो एक गामा। ऐसे ही उसमें हमारे 2 आंसर निकलेंगे, तो अल्फ़ा बीटा निकलेगा उसमें से, और यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा। यानी जिसकी पावर 3 होती है उनमें 3 टाइप के आंसर आते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 2nd चैप्टर में वे बता देंगे। और वहाँ पे हमारा जो 2 है, तो वहाँ पर हमारा जब हमने पीछे किया था उसमें अल्फ़ा बीटा गामा की जगह अल्फ़ा बीटा हमारा आंसर आएगा, पर नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। अब तीसरी कंडीशन ये आ गया आपको समझ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, और सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या था, फॉर्मूला बनाएंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा हो जाएगा, अगर हम इसमें करें तो ये हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि 3 चीज़ें हैं इसमें। तो इसके साथ जब ये था तो पीछे भी हमने क्या किया था, सम ऑफ ज़ीरोज़ था, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ हो गया था। जब ये इसके साथ जाएगा या इसके साथ, लास्ट वाला तो आप लोगों को पता ही है क्या हो जाएगा, लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, ऑफ इट्स ज़ीरोज़, द ज़ीरोज़ भी लिख सकते हो, ऑफ द ज़ीरोज़ भी लिख सकते हैं आप लोग। अब ये वाली कंडीशन में जब इसके साथ तुलना होगी तो ये दोनों का मिक्सचर होगा, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इन दोनों को मिक्सचर हो गया ये। ठीक है, तो अगर याद करना है तो ये सम और लास्ट में प्रोडक्ट, लेकिन बीच में सम और प्रोडक्ट से रिलेटेड लिखा जाएगा, दोनों का मिक्सचर, यानी ये दोनों मिले और प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आप लोगों को, ये चीज़ है। अब इसके फॉर्मूले अगर बनाए जाएं तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या हो जाएगा, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ का फॉर्मूला हो जाएगा, किससे ताल्लुक़ हो रहे हैं, और ये साइन हमें ध्यान रखने, इससे ताल्लुक़ हो रहे हैं, यानी माइनस का आएगा। और ये क्या था, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर था, जो हमने बी बना लिया था, तो बी भी लिख सकते हो, दूसरा मेथड है। और नीचे क्या है, किससे ताल्लुक़ हो रहा है, ए से, ये भी लिख सकते हो, या फिर आपका जो मैंने पीछे को बताया था वो भी लिख सकते हो। बी हमारा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, और अपॉन में क्या था पहले का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर्स लेने होते हैं तो कोफिशिएंट होता है वो उसका, ऐसे ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब दूसरे का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या बन, दूसरे का फॉर्मूला निकालेंगे तो प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी हमने पीछे किया था, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा आ रहा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स
है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूब तो हम लेके चलेंगे, सेकंड का हम लिख चुके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा जो कि पॉजिटिव में था, और अपॉन में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। ठीक है। अब तीसरा जो पैटर्न आ रहा था वो क्या था हमारा, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो ये तो हमें ध्यान ही हो गया है कि अगर ये प्रोडक्ट पर जा रहा है तो दैट मीन्स ये क्या है, माइनस सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, या सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ है ना, यही बच गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ बच गया। मैंने दोबारा उठा के वही लिख दिया ऊपर वाला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ क्या हो गया, माइनस कांस्टेंट और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, क्योंकि सबका कंपेयर फर्स्ट वाली से हो रहा है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चंस को ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्स की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आपको फाइंड द ज़ीरोज़ निकालने हैं, जो अभी हमने 3 तरीके के मेथड सीखे, लेकिन स्क्वायर में 2 निकलते हैं। देखो यहाँ पे 2 होंगे और क्यूब में हमने 3 किए हैं, जो मैंने अभी समझाया, उन्हीं को लेके वही चीज़ हमारी ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो अब हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं, इसके स्क्वायर वाला है तो यानी 2 ही निकलेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच में हमें क्या रिलेशंस निकालने हैं, यानी कि हमें पता चल गया कि हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, लेकिन कैसे निकलेगा। ठीक है, वही देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को देखते हुए। एग्जाम्पल नंबर हमारा है, फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा, ये वाली जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समझ में आनी चाहिए, उसी हिसाब से हम इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये आ चुका है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है मल्टी स्प्लिटिंग, मिडल स्प्लिटिंग या मल्टी स्प्लिटिंग। मिडल स्प्लिटिंग होता है वैसे तो, कुछ लोग मल्टी स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, पर वो गलत रहता है। तो मिडल स्प्लिटिंग, ठीक है, वो कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। आपने ये वाला जो कंसेप्ट है 8th में भी किया होगा, 9th में भी किया होगा, मैं फिर भी बता देती हूँ। इसका कोफिशिएंट यानी कि 1 है, या कुछ नहीं दिया होता तो 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 इंटू एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर लिखो, या फिर 1 इंटू एक्स की स्क्वायर 1 एक्स की स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम होता है। ठीक है, बोथ आर ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों इंटू कर दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और लास्ट वाली गिनती को इंटू, यानी अगर मैं लिखूं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी लास्ट
लास्ट नंबर, या फिर आप यहाँ पे लास्ट की जगह कांस्टेंट लिखो तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि कांस्टेंट था ना। तो इन दोनों का अपने पहले फर्स्ट जो काम करना है वो मल्टीप्लाई करना है। तो कर दिया हमने, 10 आ गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। इसके आप स्टेप 2, 10 का एलसीएम ले लो। 2 5 10, ये आपके आ गए। आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस करें तो 7x आए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो आपको करने में क्या करना है। अगर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस करना, माइनस लिखा है तो माइनस करना, आंसर करेक्ट आएगा। ये आ गया मानो। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ रहा है ना 7, दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट है। मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जब प्लस करें तो 7 आए, तो इसका मतलब है कि इस तरीके का पैटर्न बन गया। हमें 2 ग्रुप मिल गए हैं। तीसरी वाली कंडीशन में स्टार्टिंग और एंडिंग का सब कुछ सेम, साइन वगैरह सब कुछ सेम। 7 की जगह ये टुकड़े लिखने हैं। 7 नहीं था, बड़ी गिनती सबसे पहले लिखनी है, तो 5x + 2x, बस इतना ध्यान रखना है। पहली गिनती आपने क्या रखनी है, बड़ी वाली रखनी है। बस आप इसको सिंपल खोल दो, क्योंकि प्लस ये वाला साइन भी हमें प्लस ही, जब किसी के पास साइन नहीं होता तो प्लस मान के चलते हैं। तो ये प्लस 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 हो गया, प्लस 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 हो गया, तो ये हो गया 2x + 10 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। इनमें से कॉमन निकाल लिया, x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x + 5। ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, +2 आ रहा है, तो निकाल लिया। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, x + 5। ये दोनों सेम ही आने चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है। चलिए, जो सेम आ रहे हैं वो एक ब्रैकेट में, और जो सेम नहीं आ रहे यानी बाहर बाहर हैं वो एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब आगे अब देखो यहाँ पर आ रहा था हमारा x + 2 और x + 5 आ रहा है, x + 2 x + 5। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं अपने दोनों आंसर, जो मैंने बोले थे कि हमारे स्क्वायर वाले इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं, तो वो ऐसे आते हैं। इनको आप ज़ीरो पॉलिनोमियल की हेल्प से इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, जैसे हम 9th क्लास में करते थे। ये प्लस का है, दूसरी जगह जाएगा माइनस का। ये प्लस है, जब LHS वाली RHS में जाती है तो सिंबल चेंज कर देती है, या फिर RHS वाली LHS में जाती है तब सिंबल चेंज करती है। ये 2 आपके पास आ चुके हैं, एक आ चुका है -2 और एक आ चुका है -5। चलिए, हमें निकालना था सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में हमें पता है साइन क्या थे, मैंने आपको बताया था ना कि सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हम क्या करते हैं। अगर इस तरीके का कोई पैटर्न है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा ये लेता है, और प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का आएगा, माइनस का सिंबल। कोफिशिएंट ऑफ किसका, x, तो कोफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन में ये सभी के साथ जुड़ रहा था, है ना, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², यानी हमारा आंसर आएगा ये था। हम अगर क्वेश्चन के हिसाब से करें तो हमारे पास जो आ रहा है वो उठा के लिख देते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। एक कंसेप्ट ऐसा है, इसमें आप डाल दो कोफिशिएंट ऑफ x। हमारे बुक के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या आ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ x डायरेक्ट भी डाल सकते हो आप। कोफिशिएंट ऑफ x जो है हमारा, वहाँ पे चलते हैं, सिंपल तरीके से करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x हमारा देख लेते हैं, हमारे एग्जाम्पल ये 2 करा रही हूँ, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, 7 है। ठीक है, 7 है और स्टार्टिंग में 1 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा 7 है और ये हमारा 1 है, तो हमारा आंसर आ गया -7। और दूसरा,
जो सम ऑफ ज़ीरोज़ का पैटर्न होता है, अगर आपने वेरीफाई भी करना है, क्योंकि बुक में दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली कर दो, आपका एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है कि जो हमारे पास ये दोनों आ रहे हैं ना, उनको प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर सेम आएगा, -2 प्लस माइनस -5। अब देखो इसका आंसर भी -7 आ रहा है, इसका भी, तो क्रॉस चेक हो गया कि आपके फिगर में जो भी होगा वो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़, हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो अगर ये पैटर्न में हमारा जो आंसर आएगा वही इस पैटर्न में आंसर आएगा। तो क्रॉस चेक करने के लिए आपके बुक में ये दिया हुआ है और इजिकल टू में ये भी लिखा हुआ है। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, ये आपको पहले दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ x और ये इस तरीके का इसके बराबर होगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ करी है। तो ये दोनों तरीके से आपको करके देखना है कि आपका आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है या सही आ रहा है। आप दोनों तरीके से इसको चेक आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो हमें पता था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या था, कांस्टेंट, पॉजिटिव साइन था, कांस्टेंट, और किससे कंपेयर हो रहा है, बार बार इससे हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट हो गया हमारा 1 और कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर हो गया 1, यानी हमारा आंसर आ गया 1। क्रॉस चेक के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो होता है, जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं, ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ज़ीरोज़ कौन से आते हैं, इनको बोलते हैं ज़ीरोज़। तो ये दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में इन दोनों को हम लोग ने प्रोडक्ट करना है। और कांस्टेंट वैल्यू, अरे सॉरी, ये तो हमने ऐसे ही लिखा था, क्वेश्चन के हिसाब से देखना है ना, सॉरी। क्वेश्चन में क्या है, इसका कांस्टेंट वैल्यू 10 है, तो ये आंसर हमारा 10 आ गया। माइनस माइनस प्लस का सिंबल, 2 5 ज़ा 10, यानी दोनों सही आ रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में वेरीफाई करना हो तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, और इसके भी हाथ पर आप पहला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, और जिसमें भी प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, और नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन के मोस्टली पार्ट में बताऊंगी कैसे करने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा भी है जैसे हमने यहाँ पर किया था। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 के जैसे भी क्वेश्चंस हैं और 3 जैसे भी हैं, तो 3 वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ, या फिर मैं आपको ये बता ही देती हूँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 भी बता ही देती हूँ, तो आसान हो जाएगा आपके लिए, समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं एग्ज़ाम्पल 3 करवा देते हैं, वो आसान है, कुछ भी नहीं है। इसमें भी हमें सेम निकालना है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, सेम निकालना है, लेकिन इसमें भी हमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, दोनों का देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर लिखा क्या है, एक्स की स्क्वायर -3। तो इसका क्या करेंगे, एक्स की स्क्वायर -3, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये किसी का स्क्वायर है, तो ये भी किसी का स्क्वायर बन सकता है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, √3 इंटू √3 3 बनाता है, यानी 3 का स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर 3 के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला बन गया। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, इधर लिख देते हैं, आइडेंटिटी बन रही है एक्स की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आ गया। तो आपने इसकी जगह पुट कर देना है, ए की जगह एक्स था, एक्स
माइनस एक बार माइनस में लिख दो और एक बार प्लस में लिख दो, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये बनाना है तो लिख दिया। वैल्यूज़ आ गई ना, 2 वैल्यूज़ ही चाहिए थी हमें, तो हम वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब ये दूसरी जगह जाएगा माइनस का, 2 वैल्यू आ गई। अब वैल्यू मिल गई तो भैया सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़, इट्स ज़ीरोज़ क्या कहता है, एक तो कोफिशिएंट वगैरह वाला बोलता है, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ में हमारा रहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर, यही था ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। और जो दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या था, कांस्टेंट ए आएगा, कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। ये तो आएगा ही ऑलरेडी। पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, दोनों को प्लस कर दो, प्लस ये माइनस का है, ब्रैकेट में डाल दो। दोनों साइन जब भी इकट्ठे आते हैं ब्रैकेट में आते हैं, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0 और आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कर दो और हमारा आंसर आएगा माइनस का 3। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आ रहा है, तो यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ 0 है और हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -3 है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें नहीं दिया हुआ, तो वो 0 है, तो यानी आंसर 0 आ गया। इसमें डाल के देखो कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही थी, -3, तो हमारा आंसर -3 आ रहा है, यानी कि करेक्ट हो गया। क्रॉस चेक भी कर लिया हमने। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर। और हाँ, ये तो बोलना भूल ही गई कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, लाइक करें और मेरी वीडियो अंत तक देखें और फिर डिसाइड कर दें कि आप देना चाहते हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं कि नहीं। और खुशी से देखिए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डालें और मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आपके डाउट क्लियर ना हुए इस चैनल पर तो बेकार है मेरा चैनल। तो आइए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और अपने मम्मी पापा का और इस लॉकडाउन में पढ़ाई का ख़ास ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।